मुझे ये सब क्यों भुगतना पड़ रहा है? ये मेरी गलती तो नहीं। मैंने तो इस खानदान या इसके मसाइल को नहीं चुना। मैंने तो पैदा होने का भी इंतखाब नहीं किया था। अगर आपको ऐसे ख्यालात आते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपकी जिंदगी में कुछ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि आप किसी और का बोझ उठा रहे हैं। चाहे आपके ऊपर अपने घराने की जिम्मेदारी का बोझ हो, अपने प्यारों की देखभाल का हो, या दूसरों की जज्बाती तकालीफ से निमटना हो। अल्लाह सुब्हानो तआला अजर अज़ीम का वादा करता है दूसरों के बोझ उठाने और सिला रहमी करने वालों के लिए। और अगर आप इस सब से मुंह मोड़ते हैं तो अल्लाह का वादा सिर्फ इतना नहीं है कि आप बड़े अजर से महरूम हो जाएंगे, बल्कि आप शायद खुद को भी खो सकते हैं। ये सच है कि हमने इस खानदान में पैदा होने को नहीं कहा, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस खानदान को हमारे लिए मुंतखब किया है। हर एक खानदान की अपनी मुनफरिद खसूसियात और जिम्मेदारियां होती हैं। सवाल यह है कि क्या आप इन जिम्मेदारियों का बोझ खुशदिली से उठाते हैं या फिर बददिली से? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान को दुनिया के बोझ से निजात दिलाई, अल्लाह उसको आखिरत की मुश्किलात के बोझ से निजात दिलाएगा। और जो इस जिंदगी में किसी के लिए आसानी करता है, अल्लाह ताला उसकी इस जिंदगी और आखिरत की जिंदगी में आसानी अता करेगा। और जो किसी के ऐबों की पर्दापोशी करता है, अल्लाह ताला उसकी इस दुनिया में और आखिरत में पर्दापोशी फरमाएगा। और अल्लाह अपने बंदे की मदद में मसरूफ रहता है जब तक उसका बंदा अपने भाई की मदद में मसरूफ रहता है। हम सोचते हैं कोई हमें निचोड़ रहा है, लेकिन दरअसल वो ऐसी भलाई का वसीला होता है जो हमारी जिंदगियों में मौजूद होती है, या शायद हमारे पिछले गुनाहों का कफ़ारा हो सकते हैं, या उनके जरिए अल्लाह हमारे लिए मुस्तकबिल के दरवाजे खोल रहा हो। लेकिन कभी यह दबाव आपको तंग कर देता है और आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं गुजर रही, इन जिम्मेदारियों के बोझ की वजह से जो आप दूसरों की खातिर उठाते हैं। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें फरमाई। उन्होंने कसम खाई कि सदका माल को कम नहीं करता। उन्होंने ये भी फरमाया, मन सर्रहु अन युबसता अलैहि रिज़्क़ुहु औ युनसा फी असरिही फलयस्ल रहीमा। जो कोई भी अपना रिस्क बढ़ाना चाहता है और दुनिया में अपनी लंबी उम्र का ख्वाहिशमंद है, तो इसको चाहिए सिला रहमी करे। यही अल्लाह की कदर का कमाल है। आपने सिर्फ पैसा ही नहीं, अपना वक्त भी खर्च किया, और जैसे ही आप अपनी उम्र और वसाइल अपने घर वालों की खिदमत में सर्फ करते हैं, अल्लाह आपके रिस्क और उम्र को इनके जरिए बढ़ाता है। आपके माँ बाप जिनकी आप देखभाल कर रहे हैं, या आपके भाई बहन जिनके आप सरपरस्त हैं, या दूसरों की आपसे ऐसी उम्मीदें जो आपके लिए भारी बोझ की मानिंद है, लेकिन वो बोझ दर हकीकत आपके लिए सबसे बड़ी नेमत हो सकता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू का अहवाल बताते हैं। वो फरमाते हैं, जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम से मिले तो उन्होंने उनसे कहा, या आदम अंत अबूना खयब्तना व अखरजतना मिनल जन्नति ज़म्बिक। ए आदम, बेशक आप हमारे बाप हैं, लेकिन आपने हमें मायूस किया, आपने हमें जन्नत से बेदखल करवा दिया अपने गुनाह की वजह से। आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ए मूसा, अल्लाह ने आपको मुंतखब किया बराह रास्त बात करने के लिए, और अपने हाथ से तौरात लिखी आपके लिए। क्या आप इस बात के लिए मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी तख्लीक से 40 साल पहले इसका फैसला कर दिया? फ़हज्ज आदम मूसा फ़हज्ज आदम मूसा फ़हज्ज आदम मूसा। रसूल अल्लाह ने यह बात 3 दफा दोहराई कि आदम ने मूसा के खिलाफ दलील जीत ली। तो क्या हम असल गुनाह पर यकीन रखते हैं? नहीं, हम असल गुनाह पर यकीन नहीं रखते, मगर हम असल तकदीर पर यकीन रखते हैं, क्योंकि हम में से किसी को भी आदम अलैहिस्सलाम की खता से पाक नहीं होना, मगर ये कि हम एक बेहतरीन कहानी का तसलसल है। आदम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे थे कि देखो, मैंने अपना गुनाह किया, लेकिन इस गुनाह का होना ये तकदीर थी हमारी कि हमें इस दुनिया में आना था। अल्लाह ने आपका इस जमीन पर होना लिख दिया था, और मेरा गुनाह होना सिर्फ वसीला था कि आप इस दुनिया में आए। और देखिए मूसा अलैहिस्सलाम को इस सब से क्या हासिल होता है। उनका नाम कुरान में किसी भी दूसरे इंसान से ज्यादा दफा मौजूद है, बल्कि उनकी इस जमीन पर उनकी उम्र से भी ज्यादा दफा 136 बार अल्लाह ने जिक्र किया है कुरान में।
एक अजीम तारीखी किस्सा और उसके साथ अल्लाह के नज़दीक बुलंद रुतबा जो आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर भेजे जाने फ़िरौन और बनी इसराइल की तरफ से दी गई सख्तियों के बगैर मुमकिन न था। और ये सब यकतरफा नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कैसे मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम को ऐसे लोगों की दीवार ठीक करने भेजा जो बिल्कुल भी इसके मुस्तहिक नहीं थे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया काना अबूहुमा सालिहा, उनके वालिद नेक थे जो फौत हो चुके थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुस्तकबिल में अपनी तरफ से कुछ आसानियां पैदा कर रहा था। लेकिन हमसे पहले कुछ लोगों के नेक अमाल थे जिन्होंने हमारे पैदा होने से पहले हमें आसानी बख्शी। लिहाजा जब हमारे घर वालों की बात आती है और विरासत में मिले वो बोझ जो हमारे पास होते हैं, या वो बहन भाई जिनके लिए हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ करना है, इस बात को समझें कि किसी और ने भी माजी में आपका बोझ उठाया होगा जब आप उसको सिला देने से कासिर थे। और ये हो सकता है कि आज आप किसी का बोझ हल्का करें तो इसके सबब अल्लाह कल आपका बोझ हल्का करने के लिए किसी को भेज दे। लिहाजा आपके यहाँ आने से कबल लोगों की खताएं हों, या वो लोग हों जो आपको बोझ लग रहे हैं, या वो जिम्मेदारियां हों जो आपने दूसरों की मदद के लिए रज़ाकाराना तौर पर उठाई हों, ये सब आपकी कहानी का हिस्सा है और किसी खास मकसद की वजह से है। जब अहले ताइफ ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव किया तो आपने उन्हें वो पत्थर फेंकते हुए देखा ही नहीं, क्योंकि उनकी तवज्जो अल्लाह की तरफ मरकूज थी और वो सोच रहे थे कि अल्लाह इन अजनबियों के जुल्म से मक्का में अपने खानदान से मायूसी को मुकद्दर बनाकर आखिर आपसे क्या हासिल करना चाहता है। लेकिन बाज़ औक़ात हम सिर्फ उन तानों, बेइज्जतियों और रुकावटों को देखते हैं जो शैतान हमें बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहता है। और हम शैतान को इजाजत देते हैं कि वो हमें वहां ले जाए जहां वो ले जाना चाहता है, अपनी तरह कमतर, अल्लाह से दूर, जो अल्लाह की कदर और हर एक चीज को अपनी मुश्किलात का जिम्मेदार ठहराता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से दूर हम अपने आप को बताना शुरू कर देते हैं कि हमने ये सारा वक्त दूसरों की खिदमत करने में गुजारा और अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी खिदमत करूं, लेकिन अपनी रूह की बुलंदी के लिए नहीं, बल्कि कमतर नफ्स की ख्वाहिशात के लिए। और हकीकत में आप अपने रब को खो देते हैं। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उन्हें खुद अपना नफ्स भुला दिया, बगैर किसी नाराजगी की खिदमत करने और बगैर तौबा के अपने आप को बर्बाद करने। इसके दरमियान क्या ताल्लुक है? अल्लाह फरमाता है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसहुम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, आप कहिए ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। आपने अपने आप को अल्लाह ताला की और उन लोगों की खिदमत के बजाय जिनके लिए उसने कहा था, आपने अपने आप को जाया कर दिया है। आपने दूसरों को और अपनी रूह को नुकसान पहुंचाया है, अपने आप को रूहानी ऑक्सीजन से महरूम करके और इस दुनिया की तमाम अदना तरीन बुराइयों में मुलव्विस होकर। और सुभान अल्लाह, क्या आपने कभी देखा है कि अल्लाह से मुंह फेरने के बाद कोई बेहतर बेटा या बेहतर बेटी या बेहतर बहन भाई या बेहतर दोस्त बन जाए? ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब आप अपने आप पर गुनाह का बोझ डालते हैं तो आप में किसी दूसरे का बोझ उठाने या उस अजर को हासिल करने की सलाहियत नहीं रहती। इन हालात में अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको किसी दोस्त या खानदान के किसी फर्द की शक्ल में एक और मौका भेजता है जो आपको वो बताते हैं जो आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन वो इस वक्त आपका बोझ उठाने में मदद करने के लिए तैयार है। और ये सब इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपको माफ करने के लिए तैयार है अगर आप उसकी तरफ रुजू करें। लेकिन बसूरत दीगर जब कोई शख्स अल्लाह से दूरी इख्तियार करने का फैसला करता है तो वो एक गहरे अकेलेपन और तन्हाई का शिकार हो जाता है, जहां हर कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा होगा सिवाय वो खुद अपने आप के, और कोई भी आपके लिए आपके गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकता। कहते हैं तकलीफ में मुब्तला लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं, मगर ऐसा होना जरूरी नहीं है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद की दी हुई तकलीफों में फंस सकते थे और अपनी तमाम खामियों को जायज करार दे सकते थे, और वो इस्लाम कबूल करने से पहले शराब भी पीते थे। लेकिन जब उन्होंने एक बड़ा मकसद पा लिया तो फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी गईफ फ़क़व्वनी, अल्लाह मैं कमजोर हूं
तू मुझे ताकत दे, मैं सख्त हूँ लिहाजा मुझे नरम बना, मैं कंजूस हूँ लिहाजा मुझे सखी बना। उन्होंने अपनी तमाम जाती कमजोरियों को ताकत में बदल दिया और फिर मजलूमों और कमजोरों के मुहाफिज के तौर पर पहचाने गए। हर उस शख्स के बारे में सोचें जो अपने तमाम मसाइल के साथ आपकी जिंदगी का हिस्सा है, जिसका मकसद आपकी नशोनुमा करना है, ना कि आपकी नाकामी का बहाना बनना या आपके लिए मुस्तकिल रुकावट। हर वो सूरत हाल जो आपकी किसी कोताही के बगैर आपके ऊपर आ पहुंची है, वसीला है जिसके जरिए अल्लाह जन्नत में आपको ऐसे मुकाम पर पहुंचा देता है जो आप खुद कभी हासिल नहीं कर सकते थे। ला तरफ़अन्ना इला गैरिही हाजतन हुआ मुरीदुहा अलैक फ़कैफ़ यरफ़अु गैरुहु मा काना हुवा लहु वादियन मन ना यस्ततीउ अन यरफ़अ हाजतन अन नफ्सिही फ़कैफ़ यस्ततीउ अन यकून लहा अन गैरिही राफ़ियन। सिवाय उसके किसी से दरख्वास्त न करो कि आपको इस सख्त ज़रूरत से निजात दिलाए जो उसने आप पर डाली हो, क्योंकि जो उसने आप पर मुसल्लत किया है उसे कोई और कैसे दूर कर सकता है। और जो कोई अपने आप को सख्त ज़रूरत से निजात दिलाने में कासिर हो, वो किसी और को कैसे निजात दिला सकता है। कुछ लोगों को अल्लाह की तरफ लौटने में वक्त लगता है। वो अंधेरे के माहौल में मशगूल होते हैं और मीलों तक रोशनी को देखने के काबिल नहीं होते। लेकिन दूसरों के लिए सिर्फ एक लम्हा लगता है जो इन्हें बेहिसी से बाहर निकाल देता है और इनके ईमान को एक बार फिर बेदार करता है, क्योंकि शायद किसी साबिका अमल या किसी दुआ के जरिए या किसी और वजह से अल्लाह ने आपको एक और मौका देने का फैसला किया है जो दूसरे ख्वाहिश करते कि इनको भी मिल जाता। क्योंकि जब तक आपका दिल अल्लाह के लिए तड़पता रहेगा, वो आपको अपनी तरफ बुलाता रहेगा और किसी वक्त वो आपको ऐसी निशानियां भेजेगा जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून।